मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट आर के एग्जाम के लिए। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिलेगा और पूरा फैक्ट वाइज डेटा मिलेगा। तो वन बाय वन सारा देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कई बार प्रश्न पूछा गया, आपने लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखोगे आपको मिल जाएंगे ये। तो यहाँ पे कंपनी है और ये उसकी स्थापना है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई। कई बार ये क्रोनोलॉजी सेटअप करने के लिए एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कर्नाटक का जो युद्ध रहा, तो युद्ध यहाँ पे और उसके वर्ष और फिर किस संधि से वो युद्ध समाप्त हुआ। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध रहा 1746 से 1748 के बीच में एक्सला सापेल की संधि हुई 1748, इससे ये युद्ध समाप्त हुआ। फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध शुरू हो गया 1749 में, 1754 तक का। और पौंडीचेरी की जो ट्रीटी रही, संधि रही, उससे 1754 में ये समाप्त हुआ। और फिर तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध हुआ वो 1758 से लेकर के 1763 के बीच में। और जो ट्रीटी ऑफ पेरिस रही उससे ये समाप्त हुआ 1763 में। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मैच करके डेटा याद रखिएगा। प्रथम युद्ध किससे समाप्त हुआ, द्वितीय युद्ध किस ट्रीटी से समाप्त हुआ और तृतीय युद्ध से कौन सी ट्रीटी रिलेट करती है। इसके बाद बंगाल के जो नवाब रहे उनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। मुर्शीद कुली खां 1717 से लेके 1727। सुजाउद्दीन का टाइम पीरियड रहा 1727 से 1739। सरफराज खां का टाइम पीरियड 1739 से 1740। अली बर्दी खां का 1740 से 1756। सिराजुद्दौला 1756-1757। और मीर जाफर का टाइम पीरियड 1757 से 1760। मीर कासिम आ गया बीच में 1760 से 63। और फिर से मीर जाफर 1763 से 1765। उसके बाद नजमुद्दौला 1765 से 66। और सैफुद्दौला 1766 से 1770। और फिर मुबारकुद्दौला ये 1770 से 1772। एक बार इससे प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद एंग्लो मैसूर जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, तो यहाँ पे जो युद्ध रहे, वर्ष, रिलेटेड जो गवर्नर जनरल था और फिर कौन सी ट्रीटी उससे इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। और ये मद्रास की ट्रीटी से समाप्त हुआ 1769 में। हैदर अली लड़ा रहा था, आपको याद आ रहा होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। वॉरेन हेस्टिंगस गवर्नर जनरल था और ये मैंगलोर की ट्रीटी हुई 1784 में, उससे ये फिनिश हुआ। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। ये कॉर्नवालिस इसमें गवर्नर जनरल था। श्रीरंगपट्टनम की संधि करी 1792 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, लॉर्ड वेलेजली, जिसमें टीपू मारा गया था। आंग्ल मराठा युद्ध, तो यहाँ पे युद्ध, वर्ष और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ। वॉरेन हेस्टिंगस गवर्नर जनरल था। 1782 में ट्रीटी ऑफ सालवाई हुई। ठीक है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में वेलेजली गवर्नर जनरल था इस समय। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंगस इस समय गवर्नर जनरल था। सिख के मिसल और उनके संस्थापक नेता कौन कौन से रहे, तो यहाँ पे मिसल का नाम और संस्थापक नेता। तो अहलूवालिया जो मिसल थी उसके संस्थापक जस्सा सिंह। और सुकर चकिया जो मिसल थी उसके संस्थापक चरत सिंह। और फैजुल्लापुरिया जो मिसल थी उसके संस्थापक नवाब कपूर सिंह। और फुलकिया मिसल के संस्थापक आला सिंह। कहनिया या धनिया जो मिसल थी उसके संस्थापक जय सिंह। भंगी मिसल के संस्थापक हरि सिंह। रमगढ़िया जो मिसल थी उसके संस्थापक जस्सा सिंह रमगढ़िया। और नकाई जो मिसल थी उसके संस्थापक हीरा सिंह। निशान वालिया जो मिसल थी उसके संस्थापक सरदार संगत सिंह। और शहीदी मिसल के संस्थापक गुरुबख्श सिंह। और करोड़ सिंधिया जो मिसल थी उसके संस्थापक बघेल सिंह। डल्ले वालिया जो मिसल थी उसके संस्थापक तारा सिंह। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह कौन कौन से हुए, तो विद्रोह यहाँ पे और अफेक्टेड एरिया और रिलेटेड जो लीडर और टाइम पीरियड। तो सन्यासी विद्रोह हुआ बिहार बंगाल में 2 जगह और इससे संबंधित नेता थे कीना सरकार और दिरजी नारायण। टाइम पीरियड 1783 से 1763 से 1800 तक का टाइम पीरियड रहा सन्यासी विद्रोह का। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ और मजनू शाह और चिराग अली इससे रिलेटेड लीडर थे। 1776-1777 के बीच में हुआ बंगाल में ये। चुआर विद्रोह बांकुड़ा बंगाल में हुआ। दुर्जन सिंह इससे रिलेटेड लीडर थे और 1798-99 के बीच में ये हुआ बंगाल में। पॉलीगरों का जो विद्रोह हुआ तमिलनाडु में हुआ। और बीर पी कट्ट बोमन इससे रिलेटेड लीडर थे। टाइम पीरियड 1799 से 1801 के बीच में।
भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ। त्र्यंबक जी रिलेटेड इससे लीडर थे, 1818 से 1831 के बीच में हुआ। और रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ। चित्तर सिंह उमाजी इससे रिलेटेड लीडर, और 1822 से 1826 के बीच में ये रामोसी विद्रोह हुआ। पागलपंथी विद्रोह असम बंगाल इससे रिलेटेड एरिया रहा। करम शाह और टीपू रिलेटेड जो लीडर रहे 1825 से 1833 के बीच में। अहोम विद्रोह असम में हुआ। गोमधर कुंवर, रूपचंद्र कुनार इनसे रिलेटेड लीडर, और 1828 से 1833 के बीच में। बहावी आंदोलन बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। सैयद अहमद बरेलवी इससे रिलेटेड लीडर 1820 से लेकर 1870 के बीच में हुआ। कोल जो आंदोलन था ये छोटा नागपुर झारखंड में हुआ। बुद्ध भगत इससे रिलेटेड लीडर 1831-32 के बीच में ये हुआ। खोंड विद्रोह तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक हुआ। और चक्र बिसोई इससे रिलेटेड लीडर 1837 से 1856 के बीच में। खासी जो विद्रोह ये मेघालय में हुआ। तीरथ सिंह इससे रिलेटेड थे। 1833 में खासी विद्रोह हुआ। इसके बाद फरायजी आंदोलन, ये बंगाल का, और दादू मियाँ इससे रिलेटेड लीडर 1818 से 1862 के बीच में। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ। सिद्धू कान्हू 1855-56। और मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ। बिरसा मुंडा 1899 से 1900। पाइका विद्रोह हुआ उड़ीसा बक्शी में, और इससे रिलेटेड लीडर ये उड़ीसा में हुआ, और बक्सी जगबंद जो है इससे रिलेटेड लीडर थे, और 1817 से 1825 के बीच में हुआ। नील विद्रोह बंगाल में हुआ। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इससे रिलेटेड लीडर 1859-1860 में। पावना जो विद्रोह था ये पावना बंगाल में हुआ। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल इससे संबंधित नेता थे 1873 से 1876 के बीच में। और यहाँ पे आपको जितने इंपॉर्टेंट हैं वो अधिकतर आपको मिल जाएंगे। दक्कन विद्रोह ये महाराष्ट्र में हुआ, 1875 के टाइम पीरियड में हुआ। मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये यूपीपीसीएस में, बीपीए मतलब हर जगह पूछा ही गया। ये केरल में हुआ, मलाबार में। अली मुसलियार इससे रिलेटेड लीडर 1920 से 22 के बीच में हुआ। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ। भगत जवाहर मल 1840 से 1872, एक कुकी आंदोलन है, ठीक है, वो मणिपुर का है। रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ। सीताराम राजू नेता है इससे, और 1922 से 24 के बीच में। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ। जतरा भगत इससे रिलेटेड लीडर 1914 में हुआ। और तेभागा आंदोलन बंगाल का है, 1946 में हुआ। कई बार पूछे गए इसमें से, कई मतलब ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए। 1857 के विद्रोह के पूर्व सैनिक विद्रोह तो 1806 में हुआ बेल्लोर में, और धार्मिक प्रतीकों को हटाने के आदेश के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। 1824 में बैरकपुर में हुआ। समुद्र मार्ग से बर्मा जाने का आदेश का विरोध किया गया था इसमें। और 1844, 1849, 1850, 1852 में दूरस्थ क्षेत्र मतलब सेवा जो भत्ता दिया जाता था वो न मिलने पर विद्रोह हुआ। 23 जनवरी 1857 को दमदम कलकत्ता में हुआ, और चर्बी वाले जो कारतूस इसका विरोध वहाँ पे किया गया था, उस वजह से विद्रोह हुआ। 26 फरवरी 1857 को बरहामपुर बंगाल में हुआ। चर्बी वाले कारतूस का विरोध यहाँ पे हुआ। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, तो यहाँ पुस्तक का नाम और यहाँ पे लेखक। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी डी सावरकर की है। 1857 द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की है। सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार की है, मजूमदार है। और 1857 ये एस.एन. सेन की है, जो कि सरकारी इतिहासकार थे, ये भी पूछा गया एक बार। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत क्या क्या है, तो मतलब उन्होंने बताया है इतिहासकारों का क्या मत है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा, ये वी.डी. सावरकर ने कहा है। और यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिज़रायली ने कहा है। और यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, ये कहा है सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, ये कहा है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये किसने कहा, टी.आर. होम्स ने कहा था। और यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये कहा था एल.ई.आर. रीज ने। कुछ सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो प्रतिबंध कौन कौन से लगाए गए, कब लगाए गए, उससे रिलेटेड जो गवर्नर जनरल और उसका जो मूल विषय था वो क्या था। तो शिशुवध 1795 1804 में, और इसमें मतलब शिशुवध पे रोक किया गया। सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर रोक लगाएगी, आप जानते हैं, राजा राम मोहन राय से रिलेट करके। दास प्रथा 1843 में लॉर्ड एलनबरो दास प्रथा पर रोक लगाएगी। विधवा पुनर्विवाह 1856, लॉर्ड कैनिन गवर्नर जनरल था, विधवा विवाह की अनुमति मिली इसमें। हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नॉर्थ ब्रुक गवर्नर जनरल, और अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, तो ये जो लॉर्ड लैंसडाउन
इसमें लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित की गई। और फिर शारदा एक्ट आया सबसे लास्ट में 1929 में, लॉर्ड इरविन था टाइम, और लड़कियों की विवाह की उम्र इसमें 14 वर्ष निश्चित की गई। उसके बाद उपाधि प्राप्तकर्ता और जो दाता है, तो यहाँ पे उपाधि क्या है और किसको मिली है और किसने दिया है। गुरुदेव की उपाधि किसको मिली है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। दी किसने है? महात्मा गांधी ने। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी है? वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी? एडोल्फ हिटलर ने। और सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी? बारदोली की महिलाएं ने। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये महात्मा गांधी ने कहा है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को किसने कहा है? तो महाराजा जो केतड़ी के थे उन्होंने कहा है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा है? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। और राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दी? राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दी? तो अकबर द्वितीय जो मुगल शासक था उसने दी है। और इसी के दूत बनकर वो इंग्लैंड गए थे जहां पे उनकी डेथ हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं, ये संस्थाएं हैं और उनकी स्थापना वर्ष और उनके संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो ने की। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में डी.एन. ठाकुर या देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की। परमहंस मंडली, इसकी स्थापना 1840 में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग के द्वारा हुई। और रहनुमाई मजदायसन सभा 1851 में, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले ने की। इसके बाद मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ के द्वारा हुई है। ठीक है। वेद समाज की स्थापना 1864 में के श्री धरालू नायडू के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम जी रेनाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग। और सत्य सूजक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईओ ह्यूम। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में ही फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी, ये कई बार पूछा गया है। और बेलूर मठ की स्थापना 1898 में किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की है। इसके बाद इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रेनडे के द्वारा हुई। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई के द्वारा हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुई। और अभिनव भारत समाज 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा हुई। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना हुई। कई बार ये मतलब फैक्ट पूछा गया यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां सलीमुल्लाह खां ने की। और सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में आर.एन. टैगोर के द्वारा। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक और इनी बेसेंट के द्वारा। पहले तिलक किए, उसके बाद फिर बेसेंट की है। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1917 में इनी बेसेंट ने की। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधुओं ने किया। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में एन.एम. जोशी के द्वारा हुई। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, बाद में 1928 में आके इसका नाम बदल जाता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में स्थापना हुई बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेगडेवार के द्वारा। और नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह। इसके बाद ये थोड़ा इधर कट गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये आएगा 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की। खुदाई खिदमतगार 1929 अब्दुल गफार खां।
हरिजन सेवक संघ पुणे में इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा हुई। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें। तो अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान किससे रिलेटेड है? मदन मोहन मालवीय से। इंडियन मिरर किसका है? तो मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू से रिलेटेड है। काल जो है ये शिवराम महादेव परांजपे से रिलेटेड। कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली का है। केसरी जो है वो मराठी में है और द मराठा इंग्लिश में है, कई बार यही पूछा गया है। ठीक है, किसका है ये बीजी तिलक का है और गीता रहस्य भी उन्हीं का है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री किसका है? ये अरविंद घोष का है। बंगाली, अ नेशन इन मेकिंग, एस एन बनर्जी की। भवानी मंदिर, बाजेंद्र कुमार घोष की। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किससे रिलेटेड? इन्हीं बेसेंट से रिलेटेड है। फ्री हिंदुस्तान किससे रिलेटेड है? तो तारकनाथ दास से रिलेटेड है, ये बीपीएससी में भी पूछा गया है। द रिवोल्यूशनरी, ये सचिंद्र नाथ सन्याल से रिलेटेड है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रस्त गोफ्तार, दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल, ये अबुल कलाम आजाद से रिलेटेड है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, जेएल नेहरू। हिंट्स फॉर द सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन सेरोल। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, चित्तरंजन दास। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वीर सावरकर। होम एंड द वर्ड और गीतांजलि, आर एन टैगोर। नील दर्पण, दीन बंधु मित्र। और सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद से रिलेटेड है। बंगे दर्रा, तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल का। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कांग्रेस का इतिहास, ये लिखा पट्टाभी सीतारामैया ने। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ और देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और बंदी जीवन, ये सचिंद्रनाथ सन्याल से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। तो आंदोलन और घटनाएं यहाँ पे आपको मिलेगा, वर्ष और इससे रिलेटेड जो पर्सन है। बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, नरम एवं गरम दल के विभाजन में, जो कि सूरत में हुआ। और लखनऊ पैक्ट हुआ दिसंबर 1916 में, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू जो घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई, भारत राज्य सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी ये। और रोलट एक्ट मार्च 1919 में आया, काला कानून, जिसको कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जनरल डायल द्वारा जनसंहार। ये कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये अली बंधु थे। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी, जो कि इसी दिन मतलब तिलक जी की मृत्यु हुई थी, बीजी तिलक की इसी समय मृत्यु हुई थी। और चौरी चौरा कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन इसमें किया गया। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 को। विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी और बाद में उनकी डेथ हुई। नेहरू रिपोर्ट आई अगस्त 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ, जिसमें गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। और ये प्रश्न आईएएस में भी पूछा गया है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ, जिसमें भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। और स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा के रूप में मनाने की घोषणा की गई। दांडी जो मार्च था 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 में हुआ।
जिसमें महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन इसमें किया गया। और सविनय अवज्ञा 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत हुई। और प्रथम गोलमेज आंदोलन जो हुआ 2 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड था उसकी अध्यक्षता में लंदन में ये आयोजित किया गया। गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसमें महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य जो संपन्न सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक, और गांधी जी ने या कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड आया 16 अगस्त 1932 को, जिसमें मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, मतलब पहले में और तीसरे में नहीं, केवल दूसरे में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और एस एम जोशी, सॉरी एन एम जोशी है ये। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद ये मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 22 से 24 मार्च 1940 के बीच में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में हुआ। और अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को, जिसमें वायसराय लिन लिथगो रिलेट था। क्रिप्स मिशन ये मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ। और नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 में हुआ, जिसमें कि मुंबई में HMIS तलवार के सैनिकों ने विद्रोह किया। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 20 फरवरी 1946 को आई, और इन्होंने कहा था कि भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया। उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 24 मार्च 1946 को। पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, इससे रिलेट करके प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा ये किया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई, जिसमें नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई, जिसमें भारत विभाजन की योजना बनाई गई। और स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें जो फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भूदान आंदोलन चलाया गया 1951 में विनोबा भावे के द्वारा। महात्मा गांधी, इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे आज हम कवर करेंगे। ये डेटा परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, और सिंपली अगर आपको महात्मा गांधी जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय लेना है तो भी आपको ये डेटा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 1869 से शुरू होगा ये कंप्लीट टाइमलाइन, और 1948 तक की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी कि कब कब क्या क्या हुआ अकॉर्डिंग टू टाइम। तो 1869 में जन्म हुआ 2 अक्टूबर को पोरबंदर में, काठियावाड़ में। और माता का नाम इनकी पुतलीबाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम। 1876 में परिवार राजकोट आ गया, प्राइमरी स्कूल में अध्ययन, कस्तूरबा से सगाई हुई। 1881 में राजकोट में हाई स्कूल की पढ़ाई की। 1883 में कस्तूरबा से विवाह हुआ। और 1885 में पिता का निधन हुआ इनके। 1887 में मैट्रिक पास की, भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन एक सत्र के बाद छोड़ दिया। 1888 में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, और सितंबर में वकालत पढ़ने इंग्लैंड रवाना हो गए। इसके बाद 1891 में पढ़ाई पूरी की और देश लौटे। माता पुतलीबाई का निधन हो गया इस समय, और बंबई तथा राजकोट में वकालत प्रारंभ की। 1893 में भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। वहां उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1894 में रंग भेद का सामना और वहीं पर रहकर समाज कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया, और नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की 1894 में। 1896 में 6 महीने के बाद स्वदेश लौटे, पत्नी तथा 2 पुत्रों को लेकर नेटाल गए। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। इसके बाद का देखें, 1901 का समय, सपरिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वो वापस लौट आएंगे। 1901 का समय, देश का दौरा किया, कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया तथा बंबई में वकालत का दफ्तर खोला। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौट गए, और 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, कई बार ये सारे फैक्ट ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। 1906
जूलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 में ब्लैक एक्ट जो है भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया पहली बार। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा। द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए और पुनः कारावास का दंड मिला। ऐसे ही फिर 1909 में जून भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंदू स्वराज नामक पुस्तक लिखी। कई बार प्रश्न पूछा गया कि हिंदू स्वराज जो पुस्तक उन्होंने लिखी वो किस लैंग्वेज में लिखी है। 1910 में मई में जोहान्सबर्ग के निकट टालस्टाय फॉर्म की स्थापना की। 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किन्होंने किया? महात्मा गांधी ने किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यू कौशल से नेटाल तक की पदयात्रा की। 1914 के समय स्वदेश वापसी के लिए जुलाई में दक्षिण अफ्रीका से रवानगी हुई। 1915 में 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे और मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। इसके बाद का टाइम पीरियड 1916 फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन भाषण दिया। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1918 में फरवरी में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व किया तथा मध्यस्थता द्वारा हल निकाला। 1919 में रॉलेट बिल पास हुआ, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए। विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक पत्र नवजीवन का संपादक का पद ग्रहण किया। ठीक है, तो यंग इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज में और गुजराती जो लैंग्वेज में है वो नवजीवन है, ये साप्ताहिक है। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कैसर ए हिंद का जो पदक है वो लौटाया। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। इसके बाद 1921 में बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बंबई में 5 दिन का उपवास, व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित किया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला तथा उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया और जज उस समय का था ब्रूमफील्ड, इन्हें 6 वर्ष का कारावास का दंड दिया। 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश जो है कारावास के दौरान लिखे। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। केवल कांग्रेस का एक ही अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष चुने गए, वो भी बेलगाम का जो कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद 1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लिया। 1927 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह। 1928 में कांग्रेस कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया। 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह, जिसमें साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व किया गया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें द्वितीय गोलमेज अधिवेशन के लिए इंग्लैंड यात्रा वापसी में महान दार्शनिक रोमा रोल्टा से भेंट हुई। केवल सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसी में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। 1932 का टाइम, जिसमें यरवदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास। यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम कर दिया गया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा। 1934 अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना 1934 में हुई। 1935 में स्वास्थ्य बिगड़ा, स्वास्थ्य लाभ के लिए बंबई आए और 1936 में वर्धा के निकट से गांव का चयन, जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। इसके बाद 1937 अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की। 1938 में बादशाह खान के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का दौरा किया। 1939 में राजकोट में उपवास सत्याग्रह अभियान। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा। विनोबा भावे को उन्होंने अपना पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना। आप कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा जो व्यक्तिगत सत्याग्रही था वो कौन था, कमेंट करके बताइए, पूछा गया। 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने पुनः प्रकाशन। क्रिप्स मिशन की असफलता। भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान किया गया।
उनके नेतृत्व में अंतिम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह पूना के आगा खां महल में बंदी, जहां सचिव एवं मित्र महादेव देसाई का निधन हुआ। इसके बाद 1943 का समय वायसराय तथा भारतीय नेताओं के बीच टकराव को दूर करने के लिए उपवास रखा। 1944 में 22 फरवरी आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट। पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा, जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट की और देश विभाजन का विरोध किया। इसके बाद 1947 में देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 में कलकत्ता में दंगे शांत कराने के लिए उपवास तथा प्रार्थना की। 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में सांप्रदायिक आग से झुलसे जनमानस को सांत्वना देने पहुंचे। 1948 का समय आता है। देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में दिल्ली के बिरला भवन में 13 जनवरी से 5 दिनों तक चला जीवन का अंतिम उपवास उनका। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट हुआ। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिरला हाउस में उनकी हत्या हुई। ठीक है, तो ये 1891 से लेकर के 1948 तक का जो पूरा टाइम पीरियड था, आपने देखा यहाँ पे कि कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटी, वो सारी चीज़ें वन बाय वन यहाँ पे हमने कवर की। ठीक है।